यहां क्वेश्चन पूछा गया है, एक रिएक्शन सीक्वेंस दिया गया है इस कंपाउंड के लिए, और उसका कंपाउंड, जो कंपाउंड का प्रोडक्ट बन रहा है वो P बन रहा है। ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिए कंपाउंड की। यहाँ एक एल्काइन है जिसके बाद में CH2 ग्रुप लगे हुए हैं, 15 CH2 ग्रुप है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का इथाइल एस्टर है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन की गई है। फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोलाइसिस किया गया है, वो भी मरकरी सॉल्ट के प्रेजेंस में, और ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, आपको याद होना चाहिए। मरकरी सॉल्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन है तो एल्काइन पर वाटर का एडिशन करने की बात ये कह रहा है। तो इस एल्काइन मॉलिक्यूल पर वाटर का एडिशन होगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, एक बॉन्ड टूटेगा, H यहाँ आएगा, OH यहाँ आएगा। मैं इसी के अंदर बना दूंगा, एक H तो यहाँ आके जुड़ गया, डबल बॉन्ड रहा, OH यहाँ आके जुड़ गया, और ये CH2 15 है, और यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर है। ठीक है ना। हाइड्रोलाइसिस वैसे तो इसके साथ ही हो जाना चाहिए, इन्होंने अलग से भी हाइड्रोलाइसिस करवा रखा है। चलो कोई नहीं, यहाँ हाइड्रोलाइसिस हो सकता है। अब ये तो इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म तो इस फॉर्म में तो रहेगा नहीं ज़्यादा देर तक, ये तो तुरंत टॉटमराइज होगा और मोर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा कीटो फॉर्म। एल्काइन पर वाटर के एडिशन से एल्डिहाइड कीटोन बनता है, कीटोन बनता है। ये वाला कंपाउंड बना, ये कंपाउंड बन गया स्टार्टिंग में। फिर इन्होंने लिया है जिंक अमलगम HCl। जिंक अमलगम HCl मतलब हो गया क्लीमेंशंस रिडक्शन, क्लीमेंशंस रिडक्शन, और इस क्लीमेंशंस रिडक्शन से कीटोन को रिड्यूस करके हम बना देंगे कोई एल्केन, मतलब ये वाला पार्ट भी CH2 हो जाएगा। 15 CH2 तो पहले से ही है, और एक और CH2 आ गया, मतलब 16 CH2 हो गया। तो ऐसा कर देता हूं, 16 CH2 और यहाँ COOET। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलाइसिस किया गया है हीट करके, तो हाइड्रोलाइसिस एस्टर का हो ही जाएगा एसिडिक मीडियम में, तो कंपाउंड इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये 16 CH2 और ये वाला कंपाउंड बन गया। ठीक है, और इथाइल अल्कोहल बाहर निकलेगा, इथाइल अल्कोहल बाहर निकल गया। ये फैटी एसिड्स में आपने पढ़े होंगे, सोप एंड डिटर्जेंट वाले सेक्शन में, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में, NCERT के चैप्टर में। सेबेसिक एसिड नहीं है, स्टेरिक एसिड है ना, स्टेरिक ऐसे कुछ एसिड है, और इस एसिड की रिएक्शन अब आपसे पूछी गई है। कंपाउंड P तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है, कंपाउंड P है ये, है ना, 18 कार्बन वाला एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट ये रहा और ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है। चलो ठीक है, इसकी रिएक्शन की गई है ग्लिसरॉल से। ठीक है, कंपाउंड P की रिएक्शन की गई है, P कंपाउंड को एक्सेस में लिया गया है और ग्लिसरॉल से रिएक्शन की गई है। ग्लिसरॉल की रिएक्शन में आप याद करें, ग्लिसरॉल में 3 OH ग्रुप हैं, जो ग्लिसरीन है उसमें 3 OH ग्रुप हैं। इसे नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं मैं। चलो पहले रिएक्शन पढ़ लेते हैं। एक्सेस ग्लिसरॉल से रिएक्शन की गई है कंपाउंड P की एक्सेस में किसी एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो कंपाउंड Q बनेगा। ग्लिसरॉल में OH ग्रुप है, कंपाउंड P में कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिडिक मीडियम में एस्टर बन जाएगा, ये एस्टर है। फिर उस एस्टर का हाइड्रोलाइसिस किया गया है NaOH के साथ में, अगेन हाइड्रोलाइसिस होगा। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया गया है और कैल्शियम सोप R बना है। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये जो कंपाउंड P है, CH3 CH2 16 COOH, ठीक है, इसकी रिएक्शन की गई है ग्लिसरॉल के साथ। तो ग्लिसरॉल ये एक्सेस में लिया हो गया होगा, तो 3 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। ये रहा ग्लिसरॉल, इसको ऐसे बना देता हूँ थोड़ा शॉर्ट में, अच्छा लगेगा, बनाना आसान हो जाएगा। ये हो गया ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन भी जिसे कह सकते हैं। तो इसमें एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगा एसिडिक मीडियम में, एस्टरिफिकेशन, और एस्टरिफिकेशन से इस ग्लिसरॉल पर यहाँ OC डबल बॉन्ड O, और ये कितने कार्बन है टोटल 16 और ये 17। फिर यहाँ OC डबल बॉन्ड O, CH2 16 और ये वाला 17। यहाँ OC डबल बॉन्ड O और यहाँ भी बिल्कुल वैसा का वैसा पार्ट हो गया। ये ग्लाइकोल से स्टेरेट बन गया। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन की गई है NaOH के साथ में।
NaOH के साथ में अगेन इसका हाइड्रोलाइसिस होगा और क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कंपाउंड बनेगा वो कौन होगा। इन्होंने कंपाउंड इससे क्या नाम दिया था, ग्लाइसरॉल की रिएक्शन से कंपाउंड Q बना है, ठीक है, और कंपाउंड Q की रिएक्शन NaOH से करने पर फिर कैल्शियम क्लोराइड से करने पर R बना है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन ये है कंपाउंड Q, इसकी रिएक्शन NaOH से करोगे तो अगेन इसका हाइड्रोलाइसिस होगा और ग्लिसरॉल तो बाहर निकलेगा, ये लोग ग्लिसरॉल बाहर निकला और ये जो कंपाउंड है उससे कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बना। डायरेक्ट भी कर सकते थे, इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा करा है, ठीक है। सोडियम सॉल्ट बना, ये बनेगा। इसके 1 मोल से 3 मोल निकलेंगे, मोल्स की भी बात पूछ रहा है आगे। चलो अभी तो मोल की बात नहीं करते हैं। अब इसकी रिएक्शन इन्होंने कैल्शियम क्लोराइड के साथ की है, इसकी रिएक्शन कैल्शियम क्लोराइड के साथ की गई है, ठीक है, इसको अलग ही लेना है। इसकी रिएक्शन कैल्शियम क्लोराइड के साथ की गई है, इसको थोड़ा सा अलग ही बनाते हैं। ये कंपाउंड बना, ये कंपाउंड बना इससे। अब इस कंपाउंड की रिएक्शन कैल्शियम क्लोराइड से करोगे तो कैल्शियम सॉल्ट बनेगा। कैल्शियम सॉल्ट वही सोप बोला है इसने, तो क्या बनेगा, CH3CO CH2, CH2 है 16 और CO और कैल्शियम की वैलेंसी के अकॉर्डिंग ये कैल्शियम स्टेरेट बनेगा। ये वाला कंपाउंड बना है। अब क्वेश्चन में पूछना क्या चाहते हैं उस पर चलते हैं। कंपाउंड R बना दिया, कैल्शियम सोप बना दिया, ठीक है, और इसने बोला है क्वांटिटेटिवली। अब क्वांटिटेटिवली का मतलब ये है कि यहाँ पर ये एनालिसिस कराएगा, उसके मास वास का कुछ एनालिसिस कराएगा। ये कह रहा है कि स्टार्टिंग में जो कंपाउंड Q था ना उसका 1 मोल लिया गया था और फिर जो कंपाउंड R बनेगा वो कितना ग्राम बनेगा। देखो कंपाउंड Q को लिमिटिंग रिएजेंट के फॉर्म में इसने बोल दिया 1 मोल बना था, और जो कंपाउंड Q के बाद में NaOH जो लिया गया, कैल्शियम क्लोराइड जो लिया गया वो खूब एक्सेस में लिया गया, वरना क्वेश्चन ही नहीं कर सकते हमें पता ही कैसे पड़ेगा कि हाइड्रोलाइसिस मतलब उसका मोल कितना लिया गया है। अगर ये कम होगा तो हम उसका मास नहीं निकाल सकते, मतलब एक्सेस में यही लिया गया और बस मास निकालना है। अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया। तो ये कह रहे हैं कि ये जो कंपाउंड Q है इसका 1 मोल है, ये वाला 1 मोल है, ठीक है। अगर इसका 1 मोल है और NaOH के साथ हाइड्रोलाइसिस किया होगा, NaOH एक्सेस में लिया गया होगा, तो इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बनेगा उसमें तो 3 पार्ट बनेंगे, मतलब ये 3 मोल्स बनेंगे, ठीक है। अब इसके 3 मोल्स की रिएक्शन कैल्शियम क्लोराइड के साथ होती है। अब अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो साफ दिख रहा है ना यार, इसका 1 इसके 2 से रिएक्शन करता है, ये बैलेंस किया है। इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्शन करेगा, तो अगर इसके 3 मोल होंगे तो कितना बनना चाहिए, वापस बोलता हूं, अगर एसिड का 2 मोल्स है तो 1 मोल बन रहा है इसका, तो इसका अगर 3 मोल होगा तो कितने मोल बनने चाहिए, 1.5 मोल बनने चाहिए, 1.5 मोल इसके बनने चाहिए, ठीक है। मोल्स निकल गए तो बस अब क्या है, मास निकालना बहुत आसान है। तो मास इसका मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट मैंने कैलकुलेट किया था 606 आ रहा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट इस कंपाउंड का विद कैल्शियम 606 आ रहा है। तो मास ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, मास ऑफ फाइनल प्रोडक्ट कितना हो गया, अगर 1 मोल होता तो 606 मॉलिक्यूलर वेट के बराबर ही मास ग्राम्स में आता, लेकिन इसका 1.5 मोल है तो 1.5 गुना हो गया इसका, मतलब 303 से और ऐड कर दो तो 909 ग्राम्स इस कंपाउंड का मास बनेगा। तो आंसर इसका हो गया 909, ये आंसर हो गया।